एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक है मेरा कि 498A की अगर आप पर कंप्लेंट हो गई है तो आपके पास उसके लिए क्या रेमेडी है। देखिए, सबसे पहले तो 498A ये एक सिविल और क्रिमिनल यानी कि दोनों को मिला के मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगी कि ये क्राइम सिविल क्राइम है या क्रिमिनल क्राइम है और इससे आप कैसे डील कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, फिलहाल मैं हूँ मुंबई में 3 दिन से और तीनों दिन में जो मैं मैटर्स देख रही हूँ वो मैटर्स 498A के ही है। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए क्या होता है। देखिए, 498A एक FIR होती है। वाइफ ने FIR की हस्बैंड के ऊपर, अपने सास ससुर के ऊपर, ननन के ऊपर या फिर सारे घर वालों के ऊपर। अब इस FIR में होता क्या है कि लोग डर जाते हैं कि अब मुझे सजा हो जाएगी। नहीं, आपको कोई सजा नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पास एविडेंस है और वो एविडेंस आप प्रॉपरली ट्रायल में चलाते हैं, यानी कि अगर लड़की के पास हर एक बात का प्रॉपर एविडेंस है, ओरली नहीं, डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो एडमिट हुई है, उसके डिस्चार्ज पेपर्स है, या अगर इसी बीच में उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है हस्बैंड की वजह से, हस्बैंड के मारने की वजह से या ससुराल वालों के टॉर्चर की वजह से, तो ये सारे डॉक्यूमेंट है तो जरूर उन्हें सजा होगी। लेकिन इट विल टेक टाइम, मतलब वो एक प्रोसेस है 5 to 6 ईयर का। अब अगर आप पे 498A हो गई है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको FIR होते ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागने की जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन के लिए भाग रहे हैं, एंटीसिपेटरी के लिए भाग रहे हैं। नहीं, इसमें पुलिस को पकड़ने का कोई प्रोविजन नहीं है। आज से 4 साल पहले तक पुलिस इसमें अरेस्ट कर सकती थी, भले ये नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन इसमें आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करती है क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए जिसमें बाद में FIR क्वैश हो गई है और लड़की ने खुद मान लिया है कि मैंने झूठी FIR की थी। तो इनके चलते सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अगर आप देखेंगे, अभी रिसेंटली अतुल सुभाष सुसाइड कर लिया उसने, क्योंकि वो ऐसे ही केसेस का मारा था। अगर आप उसका वीडियो देखेंगे और अगर आप एनालाइज करेंगे तो देखिए वो इतने डिप्रेशन में, इतने स्ट्रेस में था। आपको स्ट्रेस लेने की, डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ना, आप पर अगर FIR हो जाती है तो आप एक अच्छा एडवोकेट हायर कीजिए। आपको एडवोकेट नहीं हायर करना है या आपको कोई एडवोकेट नहीं मिल रहा है अच्छा, तो आप सबसे पहले खुद उस लॉ को पढ़िए, 498A का सेक्शन। देखिए, गूगल मत कीजिए, गूगल पे वही आएगा जो कोई ना कोई अपलोड किया होगा। आप प्रॉपरली बुक खरीदिए, बुक खरीद के 498A का पूरा सेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का पूरा सेक्शन पढ़ लीजिए। मैं एक ऐसे फीमेल को जानती हूँ जो एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, जिन्होंने बिना एडवोकेट के, वो भी मेरे वीडियो सुनती है, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो बिना एडवोकेट के उन्होंने खुद अपने हस्बैंड के ऊपर DV केस फाइल किया, DV केस फाइट किया, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लिया, एलिमनी ली, उन्होंने उसमें घर भी क्लेम किया था, घर का रेंट भी लेती थी और माशाल्लाह से उन्होंने 498A प्रूफ करवा के उसे सजा भी दिलवाई। तो देखिए कितना आसान है। आपको पहले लॉ पढ़ना है। आप क्या कीजिए, 498A का सेक्शन पढ़िए, DV का सेक्शन पढ़िए, पढ़ के आप नोट्स बनाइए। आपकी वाइफ ने जो एलिगेशन लगाए वो FIR को पढ़िए। उस FIR के बेस पे आप हाईलाइट पॉइंट्स निकालिए, बुलेट पॉइंट्स निकालिए। उन पॉइंट्स को निकाल के आप स्ट्रेटेजी बनाइए और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उन्हें सर्च कीजिए। आप कुछ जजमेंट्स निकालिए और उनके बेस पे आप जितना अच्छे से खुद का केस लड़ेंगे ना, कोई एडवोकेट आपका केस नहीं लड़ेगा। तो मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। आप देख रहे हैं पीछे गाड़ी चल रही है, मतलब मैं ऑलरेडी कार में ही हूँ, पुणे की तरफ ही आ रही हूँ। तो मुझे लगा कि ये बना देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब मैं पुणे पहुंचूंगी फिर मंडे टू फ्राइडे मेरा बिजी शेड्यूल रहता है और वीकेंड में ही मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर वीकेंड में हो सकता है कि ये स्किप हो जाए। तो सबसे अच्छा है कि आप एंटीसिपेटरी मत जाइए, आप लॉ पढ़िए और फिर उस केस को फाइट कीजिए। सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन से ही ये मैटर को सॉल्व कीजिए। पुलिस को इनफ एविडेंस दीजिए कि पुलिस ही चार्जशीट ना फाइल करे। अगर फिर भी पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो आप डे 1 पे ही कोर्ट में अपीयर हो जाइए। आपका जो भी है बेल प्रोसीजर वो करने के बाद इमीडिएटली आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन डाल दीजिए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन क्या है, इसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो है, वो जरूर देखना। और उसके बाद अगर डिस्चार्ज भी आपका एक्सेप्ट नहीं होता है, वैसे देखिए 99% डिस्चार्ज एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि डिस्चार्ज आपने बनाया है सोच समझ के पढ़ने के बाद। उसके बाद में आपके ऊपर सारे चार्जेस हट जाएंगे और फिर एक नो क्रॉस का सेक्शन लेके 1-2-3 डेट के अंदर आपका मैटर हो जाएगा खत्म। अगर ये भी नहीं होता है तो फिर आप क्वैशिंग के लिए जाइए, बट मैं मानूंगी क्वैशिंग से बेटर है आप लोअर कोर्ट में फाइट कीजिए। क्वैशिंग जाने का सबसे आसान तरीका है, आप क्वैशिंग के लिए जाकर इन्हीं पॉइंट को लेके कि मैंने डिस्चार्ज डाला है, मैंने पुलिस से बात किया है, जितना भी आपने प्रोसीजर किया है
ये सारा प्रोसीजर आपके क्वैशिंग में लगवा दीजिए और उस पार्टी को यानी कि आपकी वाइफ को क्वैशिंग के लिए आप नोटिस देकर सम्मन इशू करके हाई कोर्ट में बुलाइए और फिर वहां पर हियरिंग होने के बाद में आप इस मैटर को सॉल्व कीजिए। और जब आपकी क्वैशिंग हो जाती है तो उस वाइफ को छोड़िए मत, उसके ऊपर एक केस फाइल कीजिए जिसमें आप पूरा कंपनसेशन लीजिए, जितना हैरेसमेंट हुआ वो लीजिए और आपको जो क्रूरल्टी हुई उसका हर्जाना लेना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली ऐसी लीगल नॉलेज के साथ।